और इस बीच नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। मल्लिकार्जुन खड़गे अब से कुछ ही देर पहले नेशनल हेराल्ड हाउस पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने कहा कि ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कल हेराल्ड हाउस को ईडी ने सील किया था, उसके बाद से ही सियासत तेज है। खड़गे की मौजूदगी में ईडी जांच करेगी। ईडी ने उन्हें बुलाया है, ये बात खड़गे ने खुद मानी। हेराल्ड हाउस में ईडी करेगी जांच और इस जांच में सहयोग के लिए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हेराल्ड हाउस के बाहर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाया गया है ईडी की ओर से, क्या जानकारी मिल रही है इस बारे में हिमांशु? देखिए, यहाँ पर जब ईडी की टीम कल पहुंची थी तो यंग इंडियन का जो दफ्तर है हेराल्ड हाउस में, मेरे पीछे आप देखिए यहाँ पर, और इसके पहले मंगलवार को टीम यहाँ पर आई थी और उसके बाद अगले दिन यानी कल जब पहुंचती है तो यहाँ पर यंग इंडियन के ऑफिस को सील कर दिया जाता है और उसके बाद आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे हैं। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो अभी उन्होंने यहाँ पर कुछ बात नहीं की। अब इंतजार है कि जब वो बाहर आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि वो क्या कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। इस दौरान जब हमने दिल्ली पुलिस से भी बात की यहाँ पर नेहा, और ये समझने की कोशिश की कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं और 5 तारीख को भी प्रदर्शन की बात कही जा रही है, तो दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि पूरे लुटियन जोन इलाके में, पूरे नई दिल्ली इलाके में कहीं पर भी परमिशन नहीं दी जाएगी प्रदर्शन की। सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर जगह है, क्योंकि 144 लगी हुई है। 15 अगस्त की सुरक्षा को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, तो ऐसे में परमिशन नहीं दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है उसको लेकर के कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है और सड़कों पर हमने देखा कि कई बार प्रदर्शन हो रहे हैं। मंगलवार की सुबह 12 टीमें एक साथ ईडी की निकली थी, जिसमें से बॉम्बे, कोलकाता, लखनऊ और दिल्ली के इस हेराल्ड हाउस में भी टीम पहुंची हुई थी। और उस दौरान बताया जा रहा है कि कुछ डायरीज में एंट्री है जिनको लेकर के जांच पड़ताल जारी है, संदिग्ध जांच उस एंट्रीज को लेकर के, और उसी को लेकर के यंग इंडियन का जो दफ्तर है यहाँ पर हेराल्ड हाउस में, उसको सील कर दिया गया है। तो अब ये देखना है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे हैं और जब वो वापस लौटते हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब वो यहाँ पर आए थे नेहा तो उन्होंने बात नहीं की थी। ये देखिए यहाँ पर जो ऑफिस है नेहा, हम आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस भी है, तो इसलिए लगातार सुबह से ही 9 बजे से ही लोगों का आना जाना रहता है। तो इस ऑफिस में जो बाकी कामकाज है वो यहाँ पर पूरी तरीके से चल रहा है, वो यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहा है और ईडी की कार्रवाई भी इस दौरान चल रही है। हमने देखा मंगलवार और बुधवार दोनों दिन ईडी की टीम यहाँ पर पहुंची और उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। मंगलवार को भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे और जो महिला कार्यकर्ता हैं वो यहाँ सीढ़ियों तक पहुंच गई थी और यहाँ पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरीके से उन्हें यहाँ से हटाया था। एक बात बताइए, कोई खास वजह है कि खड़गे को यहाँ हेराल्ड हाउस बुलाया गया है? अगर पूछताछ होनी थी, जांच होनी थी, तो ईडी दफ्तर भी तो बुलाया जा सकता था। देखिए, ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि हमने जब मल्लिकार्जुन खड़गे जब यहाँ पर पहुंचे और उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यहाँ पर किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो सीधे इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर चले गए। अब हमें उनका इंतजार है, क्योंकि किस वजह से, क्यों यहाँ पर वो पहुंचे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हमने उनसे जानने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो जवाब है उनकी ओर से वो दिया जा चुका है और अब यहाँ पर वो क्या करने पहुंचे हैं, किस चीज को, क्योंकि यंग इंडियन के दफ्तर को जिस तरीके से सील किया गया है उसको लेकर के अब कांग्रेस का कहना है कि जानबूझकर उनको डराने के लिए किया जा रहा है। जिस तरीके से महंगाई के मुद्दे कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरफ से मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे को कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है,